Hi everyone, welcome to AptiMaster SSC CGL Q&A प्रैक्टिस पार्ट। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है देख लो। 7 फ्रेंड्स PQRST UV seat in a row facing north. P is second to the left of Q, T sits at one end, R is immediate left of V, S is not adjacent to P or V. U sits third to the right of Q. एग्जैक्टली मिडिल में कौन है वो बताना है एंड फुल अरेंजमेंट बताना है हम लोगों को। ओके, तो क्वेश्चन अच्छे से समझ गया। तो जो फर्स्ट पार्ट है देखो, फेसिंग नॉर्थ, सो ये नॉर्थ है, ये साउथ ईस्ट वेस्ट। सो हम लोगों का व्यू पॉइंट से यही है। ओके, सो जो लेफ्ट और राइट होगा वो हमारा व्यू पॉइंट से भी लेफ्ट एंड राइट होगा। तो स्टार्ट करो ये टी एट द एंड से। So there are two ends, so we will place and test. Okay, अभी एक नंबर में क्या है, P is second to the left of Q, तो लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में होगा। तो P बोला कि सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, तो बीच में एक पोजीशंस होगा, इसमें कोई होगा, इसका सेकंड लेफ्ट में P होगा। ये हो गया ना। देखो 5 में क्या बोला है, U sits थर्ड टू द राइट ऑफ Q। ओके, सो यहाँ पे Q होगा तो इधर ये U होगा थर्ड टू द राइट। ओके, देन ये 3 से क्या बोला है, R इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V, तो R को एकदम बैठा दो लेफ्ट ऑफ V के, V का एकदम लेफ्ट में R। तो वी हैव 7 सीट्स 1 2 7। अभी पकड़ लो कि Q का जो पोजीशन है ये आयत पोजीशन है। ओके, देन P का पोजीशन क्या होगा, I-2, राइट, एंड U का क्या होगा, I+3। ओके, एंड ऑल पोजीशंस मस्ट बी 1 to 7। सो I चॉइसेस सो दैट क्या है कि ये I-2 ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा एंड I+3 लेस देन इक्वल्स टू 7 होगा। तो यहाँ से I का हम लोग क्या मिल गया कि I का जो पोजीशंस वो मिल गया 3 और 4। तो हम लोग ये बहुत ही ट्राई करेंगे। ओके, सो केस I equals to 3, I equals to 3 like Q at position 3। ओके, तो ये होगा, तो P का पोजिशन क्या होगा, 3-2, 3-2 मीन्स P1। U का क्या होगा, 3 + 3 मीन्स 6। ओके, एंड T मस्ट बी एट द एंड, एंड्स आर 1 और 7। ओके, सो T कैन बी 1 और 7, बट यहाँ पे क्या है, P1 में बैठ गया तो T का यहाँ पे 7 ही चुनना है, 1 नहीं होगा इधर। सो T कुड बी 7, गुड। सो रिमेनिंग पोजिशंस क्या क्या है, रिमेनिंग पोजिशंस 2 4 5। ओके, 1 2 3 2, ये 3 भी होगा, राइट, लाइक अच्छा Q तो 3 में हो ही गया, तो 2 4 5। ओके, जो हम लोग RVS से फिल करेंगे। तो और क्या बोला गया है कि R इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V, मीन्स ए पेयर ऑक्यूपाइंग कॉन्जिक्यूटिव पोजिशंस, R एंड V एकदम साइड बाय साइड होगा। तो पकड़ लो K एंड K+1, ये दो पोजिशंस होगा। तो पॉसिबल कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट्स क्या क्या है,
सपोज आर को हम लोगों को लाइक आर एंड वी तुम ऐसे कंपेयर करो कि आर यहाँ पे 2 पोजीशंस में होगा तो वी को 3 में रखना है, बट हम लोग का 3 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो ये नहीं हो सकता है। देन आर को हम लोग वी लाइक 4 करेंगे तो वी को 5 रखना है। ओके तो 4 5 हो गया। एंड और एक पोजीशन है कि 5 तो आर 5 होगा तो वी 6 होगा, बट 6 में ऑलरेडी यू बैठ चुका है तो ये भी नहीं होगा। तो ओनली कॉम्बिनेशंस वी आर गेटिंग कि आर 4 वी 5। ओके चलो तो थोड़ा ये भर लेते 1 2 3 4 5 6 7। टी को हम लोग लास्ट में बैठा दिया, क्यू को हम लोग थर्ड में बैठा दिया, यू को 6, देन पी एट 1 1 2 3 4 5 4 5 में आर एंड वी। ओके देन एस के लिए जो है आर वी एंड एस ही तो बचा था, राइट आर वी एस बचा था तो एस को हम लोग इधर बैठा दिया। ओके बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो लिखा है कि एस इज नॉट एडजेसेंट टू पी और वी, तो यहाँ ऐसा करूँगा तो एस हम लोग का एडजेसेंट टू पी में हो गया है। एडजेसेंट टू पी में हो गया मतलब ये जो कॉम्बिनेशंस ये नहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके ओके तो चलो हम लोग क्या करेंगे अभी, क्यू एट 4 में करेंगे। ओके वो वाला है और एक बार देख लेते हैं कि Q एज ए ith पोजिशन, P एज ए i-2 एंड U एज ए i+3। तो Q एट 4 होगा तो P मतलब Q हो गया 4, P हो गया हम लोगों का 4 - 2 2 एंड U हो गया 4 + 3 7। तो ये U 7 हो गया मतलब क्या है, T हम लोगों का 1 में हो जाएगा, मतलब T को हम लोगों को 1 में ही रखना है, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7 तो T हम लोग फर्स्ट में रख दिया, P 2 में रख दिया, Q को 4th पोजीशंस में, ओके U को 7 पोजीशंस में। ओके अभी क्या बचा है, वो आर वी बचा है, तो और क्या क्या पोजीशंस खाली है, 3 खाली है, 5 एंड 6 यही सभी खाली है। तो आर एंड वी को फिर से ऐसे रखना है तो 3 4 5 6 6 7। ओके तो देखो ऑलरेडी 4th पोजीशंस में तो Q बैठ चुका है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 6 ये हो सकता है, ये वैलिड हो सकता है। 6 एंड 7 में तो ऑलरेडी क्या है U, इधर U ऑलरेडी बैठ गया है तो ये भी इनकॉन्सिस्टेंट। सो R एंड V को हम लोग 5 6 पोजीशंस में ही बैठा सकते हैं। तो और जो बचा है वो एस है, तो देख लो एस यहाँ पे ये ऑलरेडी मेंशन है, एस इज़ नॉट एडजेसेंट टू पी और वी, बट यहाँ पे एस तो पी का एडजेसेंट ही हो गया तो ये वाला कंडीशंस भी सेटिस्फाई नहीं किया। तो हम लोग दोनों ही ट्राई कर लिया, लाइक टी एट द एंड मीन्स 1 एंड 7 ये देके पूरा ट्राई किया, इधर से इंटरप्रेट किया, देन आई को ऐसे इंटरप्रेट किया, पी को कैलकुलेट किया, यू को कैलकुलेट किया, देन ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड i+3 लेस देन इक्वल्स टू 7। तो ओनली पॉसिबिलिटी ये 3 4 में ही रहता है। तो क्यू को एक बार 3 में बैठा के चेक किया, क्यू को एक बार 4 में बैठा के चेक किया, तो दोनों ही सेटिस्फाई नहीं किया। तो यहाँ पे कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस नहीं मिल रहा है, ठीक है।
तुम भी कमेंट करो कुछ मिलता है कि नहीं. ओके, सो दैट्स फॉर टुडे. Again we will meet in the next video. Thanks everyone.